नमस्कार जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के से फिर से मुखातिब हो रहा हूँ मैं आपके सामने, आपका अपना मूल शंकर। खैर, मैं यहाँ पे एक मकान शूट करने आया हूँ। ये गुजर प्लॉट गुमानी वाला कहलाता है। यहाँ पे ये मकान 50 गज में ये मकान है और बढ़िया मार्बल वगैरह लगा के बनाया हुआ है। मैंने देखा है मकान को। कुछ देखो, पीछे बरसात में तो सीलन तो आई है, परंतु उसके बावजूद भी ये नया मकान है और सीलन वगैरह नहीं है। आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा 50 गज में आप लोगों की पॉकेट के अनुसार ये मकान है। बढ़िया मकान बनाया हुआ है और डिज़ाइन बड़ा प्यारा लगा मुझे इसका। 50 गज में लगता नहीं है और मैं आपको भी दिखाऊंगा। आप भी बताना कि क्या ये 50 गज में आप लोगों को भेज रहा हूँ। जैसा कि आप लोग बार बार मांगते हो, छोटा मकान, छोटी प्रॉपर्टी, छोटे पैसे, थोड़ा पैसा मेरी पॉकेट के अनुसार, तो इसकी डिमांड ज़्यादा है आप लोगों ने की है, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा ये मकान। चलते हैं, मकान दिखाता हूँ। ये वो मकान है और राम सिंह ने मुझे मिलवाया है। सामने जो गली है 12 से 14 फुट के करीब इसकी गली है। गली का निकास मेन रोड पर है और बाहर टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं। लोहे का दरवाज़ा है इसमें। गली की हाइट पर ही जीना दे रखा है। नॉर्मली स्लोप बना के अपनी गाड़ी अंदर खड़ी कर। आपको दर्शकों की तरफ से प्रणाम। ये मेरे खुदा कहाँ लेके आए, थोड़ा सा बता दें कहाँ पे है ये गुजर प्लॉट घुमाने वाला जी, गुजर प्लॉट घुमाने वाला। ये जैसे सस्ती प्रॉपर्टी मांगते हैं, तकरीबन यहाँ पे क्या रेट चल रहा है? यहाँ पे लगभग रेट 14-15 का है जी, ज़मीन का लेकिन जो भी होगी जी आपके सामने। जी 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 जी। ये 50 गज में है प्रॉपर्टी। ये सारा निगम के अंदर आ चुका है। निगम के अंदर आ चुका है। आने वाले समय में इस पर लोन मिल सकता है। फिलहाल अभी नहीं, क्योंकि रोड वगैरह सब बन रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से सारी फैसिलिटी दी जा रही है, मैंने भी देखा है। और हमारी कॉलोनी में बाद में फैसिलिटी है, पर यहाँ पे कॉलोनी में सबसे ज़्यादा फैसिलिटी दी गई है। तो मैं दिखाऊँ अंदर मकान में? हाँ, ये मैंने मकान दिखा रहा हूँ आपको। ये ऊपर जीना जा रहा है, जीने मैं बाद में दिखाऊंगा। और ये नीचे टाइल्स लगी हुई हैं। टाइल्स बड़ी डिज़ाइन वाली हैं। यहाँ पे अपना कोई टैंक उन्होंने बना रखा है, वाटर टैंक वगैरह। तो ये वाला जो किचन है और ऊपर इसमें बहुत अच्छा स्टोर टाइप का दे रखा है, जो कि काफ़ी सारा सामान आपका पूरा जो स्पेस आपका फालतू का स्पेस को घेरता है वो स्पेस नहीं घेरेगा। वो ये किचन बहुत खुली एरिया में बनी हुई है, बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। इसमें चारों तरफ टाइल्स लगी हुई हैं। स्लैब ऊपर दे रखी है, पक्की स्लैब दे रखी है, वुडन की कोई ज़रूरत नहीं है। और मार्बल इसमें ब्लैक स्टोन दे रखा है इसमें नीचे। और वेंटिलेशन छत की हाइट से देने की वजह से कभी भी सफोकेशन तो नहीं होगा। एक वेंटिलेशन के लिए जंगला दे रखा है और एग्जॉस्ट के लिए एक वो भी दे रखा है, एग्जॉस्ट लगाने के लिए स्थान। और गीज़र लगाने के लिए भी पॉइंट दे रखे हैं, आरओ लगाने के लिए भी पॉइंट दे रखे हैं और बिजली का कनेक्शन भी दे रखा है। ये आपके 2 कनेक्शन है वाटर के। नीचे बहुत साफ तरीके से टाइल्स लगी हुई हैं। ये टाइल्स हैं, इसमें अपना वुडन का काम कराना चाहें तो कराएं, पर मेरे हिसाब से तो मैं तो कराता नहीं हूँ, क्योंकि इसमें कॉकरोच बच जाते हैं। तो इसलिए ओपन रहें तो जितना अच्छा उतना। ये जंगले जो है जाली वाला है गेट। नीचे आपका टाइल्स लगी हुई हैं। और मैं अब ले चलता हूँ रूम की तरफ। ये आपका एक बड़ा रूम है। बड़ा रूम बोले तो ये होगा 16 बाई 12 के करीब। 16 बाई 12 के करीब इसका रूम का पैमाइश होगी। और ये मैंने देखा है कि यहाँ पर वेंटिलेशन जो छत की हाइट से देने के कारण मैंने सफोकेशन यहाँ पे नहीं देखा। सफोकेशन बिल्कुल भी नहीं है। और टाइल्स लगी हुई हैं दीवारों पे।
3 फुट के करीब टाइल्स दे रखे हैं। नीचे वही टाइल्स हैं डिज़ाइन वाली, और एक अलमीरा यहाँ पर दीवार के अंदर ही बनी हुई है। बढ़िया अलमीरा बनी हुई है, बेहतरीन। इसकी गहराई अच्छी है, इसमें अपना बिस्तर भी रख सकते हैं, कोई भी सामान रखा जा सकता। इसका गेट भी लगाया जा सकता है। खैर ये अब मैं दिखाता हूँ वॉशरूम। किचन मैंने आपको दिखाया, और ये वॉशरूम है। बाहर वॉश बेसिन लगा हुआ है, और ये वॉशरूम है आपका। ये वॉशरूम है। इसकी जो हाइट है वो 12 फुट के करीब होगा, 12 से 13 फुट के करीब होगा तकरीबन। नीचे टाइल्स लगी हुई हैं, चारों तरफ टाइल्स लगी हैं। शावर दिया हुआ है, कनेक्शन तीनों दे रखे हैं, टैंक से भी, सप्लाई का भी, और हीटर का, वाह, गीज़र का भी। ये आपका टाइल्स हैं, बड़ी सुंदर टाइल्स लगी हुई हैं, बहुत बढ़िया डिज़ाइन दे रखा है। और अब मैं दिखाता हूँ एक और वॉशरूम। ये अपना इंडियन सीट लगी हुई है, और छत की हाइट पे एक वेंटिलेशन दे रखा है, टाइल्स लगी हुई हैं। इसकी जो पैमाइश है तकरीबन 3x7 के करीब है। और अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। इस वाले की जो पैमाइश है मैंने नहीं बताई थी, ये 3x5 के करीब है। हाइट, छत की हाइट जो है वो 13 फुट के करीब है। तो मैं ले चलता हूँ आपको ऊपर भी दिखा देता हूँ। ये हम जीने के ऊपर चलते हैं। जो स्टेप है वो 7 इंची स्टेप है, जो नॉर्मल मानी जाती है। कोई भी बुजुर्ग, कोई भी बच्चा वहाँ पर चढ़ सकता है। इसकी 2.5 फुट की चौड़ाई है जीने की, और ये बड़ी स्टेप है। यहाँ पे आपको कोई भी सामान रखा जा सकता है। इन्होंने अपना ट्रंक रखा हुआ है। हाइट काफ़ी अच्छी है, और ये ग्रिल से होते हुए हम ऊपर आ गए हैं। ये 50 गज का एरिया आपको देखने को मिलेगा। ये 50 गज का एरिया, ये है, ये 50 गज का एरिया। ये सारा दिखा रखा है नरेंद्र नगर, आगे नीलकंठ, और सब पहाड़ों से का दो दृश्य है यहाँ पे देखने को मिलेगा, बेहतरीन। ये हम आ गए हैं छत के ऊपर से, आपको गलियारे दिखा देते हैं। ये गलियारे बने हुए, मंदिर पास में है। तो ये मैंने मकान दिखाया आप लोगों को। आप लोगों को कैसा लगा राम सिंह से कंफर्म कर लेना। इसका रेट वगैरह, रेट बहुत वाजिब है, प्रॉफिट के अनुसार है। ये मौके की प्रॉपर्टी कभी कभी आती है, कांटेक्ट कर लेना उससे, और जो भी आपने सेल परचेज वगैरह करना अपना करो। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना भैया, हाँ, शेयर वगैरह भी कर लिया करो। जो भी आपने करना कर लो यार, अब तो आप नहीं करना। तो आज के लिए नमस्कार, हरिओम।